हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड टीचर्स की और पूरी बात होगी सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मेरिट कैसे बनती है, जीएस का रोल कितना होता है, वैकेंसी कब आएगी और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इतनी जानकारी चाहते हैं तो इसमें आप रुके रहिए और सिलेबस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विभिन्न चैनल्स के माध्यम से ये जानकारी मिल चुकी है ऑलरेडी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब आएगी इसकी भी मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल मंथ तो बता ही दूंगा, डेट नहीं। और आपको इसकी तैयारी के लिए कितना समय चाहिए ये आप सिलेबस देख के ही डिसाइड करेंगे। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट की यह वीडियो होगी। पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर सारे आपके क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। माय डियर, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज, अनसीन प्रोज एंड पोइट्री, पैसेज फॉर लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। इसी में है ग्रामर, पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, spelling, word formation and vocabulary, tense, narration, conditional sentences, concord, phrasal verb and idiomatic expressions, transformation and synthesis। साथ ही साथ एक नई चीज़ है और वो है ट्रांसलेशन, जो कि आपको टीजीटी में नहीं मिला। अब आप इसमें देखेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। और लास्ट सेगमेंट है लैंग्वेज का, वो है लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। माय डियर, सेक्शन 2 जो कि लिटरेचर है, इसको कई सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। तो इस लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी, बैलड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक, कपलेट, लिरिक, एलजी एंड अदर स्टेंजा फॉर्म्स, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक कौन कौन से ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्लेज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर एंड ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैफलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनलिज्म, एक्सप्रेशनलिज्म एंड सरिलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। सेकंड सेगमेंट है माय डियर पोइट्री, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब पोइट्री में क्लियर कर दिया कि क्या क्या पूछेगा। ऐसा नहीं कि शेक्सपियर में पूरा शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर का होगा शेक्सपियर सोनेट्स नंबर 29, वेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज, एंड सोनेट नंबर 138, when my love swears that she is made of truth, Milton's on his blindness and paradise lost, book first, John Dryden's canonization और canonization ये पोप्स। और इसके बाद में जो जॉन डन का है वो कैनोनाइजेशन और पोप का रैप ऑफ द लॉक है, कैंटो 1। ग्रेज एलजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबी और एलजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसके बाद में देखते चलेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबी है, एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पर्सी बी शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड टू अ स्काई लॉर्ड, जॉन कीट्स ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ला बेल्डेम्सेंस मर्सी। और इसके बाद में देखें आप टेनिसन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, ये दो हो जाएंगे टेनिसन के, ब्रेक 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 एंड यूलिसिस। इसके बाद में
After that, Robert Browning's My Last Duchess and Prospice, Arnold's Dover Beach, और डॉवर बीच के बाद में इम्पॉर्टेंट आप सेगमेंट देखेंगे कि डॉवर बीच के साथ में मेमोरियल वर्सेज भी है। इसके बाद में W.B. ईट्स का है द सेकंड कमिंग, बी पॉइंट में यानी कि दूसरा। सेलिंग टू बेजेंटियम, T.S. इलियट्स द वेस्टलैंड, T.S. इलियट का वेस्टलैंड, और W.H. ऑर्डिन्स इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टेड ह्यूज, क्रो एलाइड्स, फिलिप लार्किंस, वांट्स, विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन, इमली डिकिंसन्स सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेज, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर्स फ्रॉम गीतांजलि 11th, लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग, निसिम एजाइकेल, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन फिलोसफी, कमला दास, एन इंट्रोडक्शन, A.K. रामानुजन्स ऑब्जेचरी, एंड डेरेक वेलकोट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इसके बाद हम लोग ड्रामा में आ जाते हैं और ड्रामा में देखेंगे कि सबसे पहले ट्रेंड एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, शेक्सपियर्स मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। केवल 3 ड्रामा पढ़ना है आपको शेक्सपियर का। बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शॉ आर्म्स एंड द मैन, गासवर्दी जस्टिस, हेरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, एंड इग्वीन ओनेल द हैरी एप, आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स, एंड ग्रीस कर्नल्स हेरवेल्डर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको लास्ट में जो है आपका ड्रामा वो ग्रीस कर्नाल्ड का है, हेवडना। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रोज वर्क में, प्रोज एंड फिक्शन, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, फ्रांसिस बेकन्स ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ, एडिशंस सर रॉगर एट होम, विल विम्बल, स्टील्स द स्पेक्टेटर क्लब, लैम्प्स ड्रीम चिल्ड्रेन, E.V. Lucas, टाइट कॉर्नर्स, A.G. गार्डनर इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्ट्रैंड रसेल्स द रोड टू द हैप्पीनेस, एंड रिचार्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज, महात्मा गांधीज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरूज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मॉगम्स द लंचनल, अनीता देसाईज अ फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैंसफील्ड द फ्लाई, ओ हेनरीज द लास्ट लीव, फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज, जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रिजुडिस, डिकिंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, वुल्फ्स मिसेज डॉल्वे, गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, हॉथरन द स्कारलेट लेटर। इसी सिलेबस से जूनियर में तो एक क्वेश्चन मिल जाना है। हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी, स्टेनबैक्स द ग्रेव्स ऑफ रेथ, राजा रॉयज कांथापुरा, R.K. नारायण्स द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मर्कंड्याज, टू वर्जिन्स एंड चिनुआ एक्स, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये इतने आपका ये सेगमेंट जो हो गया, ये क्या है, ये आपका था प्रोज। और ये सिलेबस आपने पूरा देखा, लिटरेचर और लैंग्वेज। अब आपके मूल बिंदुओं पर जो मूल विषय हैं उस पर चर्चा कर लें, जो आपके प्रश्न बहुतायत में आए हुए हैं। सबसे पहली बात आपको समझना है कि इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में, अब सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। इस सिलेबस को मैं इवास टेलीग्राम में सेंड कर दूँगा। जो साथी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसको आप प्राप्त कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले माय डियर समझिएगा कि
एलटी की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है, अति संभावित है। इस पेपर का पैटर्न क्या होता है, यहाँ पर होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जीएस। सेक्शन 1 होता है जनरल स्टडीज यानी कि जीएस और सेक्शन बी होता है मेन सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स भी 150 होता है। साथ ही साथ में 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी क्योंकि इसको यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन समय कितना होता है। समय पूरे 2 घंटे मिलते हैं, याद रखेंगे 150 प्रश्न करने के लिए। एक और अति महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए, और वो ये कि यहाँ पर कई छात्रों में और कई यूट्यूबर्स के द्वारा ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि जीएस क्वालिफाइंग होता है। माय डियर, इसको पक्का समझ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये 30 क्वेश्चन में से यदि आप 2 क्वेश्चन सही करते हो और यहाँ आप 120 में 100 कर देते हो तो भी आप सेलेक्ट होंगे। इंग्लिश की बात करें तो पिछली बार ओबीसी 80 में फ़ाइनल हुआ है, गर्ल्स तो 75 में ही फ़ाइनल हुआ है ओबीसी में, और जनरल आई थिंक 85 रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और ऐसे लोगों का हुआ है मेरे खुद की जानकारी में, मेरे परिचय में, कि जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया और एक बैच से 6 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस सिलेक्शन के पीछे उनकी मेहनत है। टीचर तो सभी का गाइडेंस करते हैं। साथ ही साथ एक विद्यार्थी ओम प्रकाश पाल जी, जो कि इस समय अम्बेडकर नगर में पोस्टेड हैं, उनसे भी मेरी इस संदर्भ में बात हुई तो उन्होंने भी एकदम क्लियर कट यही जानकारी दी कि सर एक विद्यार्थी उनका साथी है, एक मित्र है, उसने केवल 2 क्वेश्चन जीएस में किया ही था और वो भी फाइनल सिलेक्शन पाया। अब समझिए, अगर क्वालिफाइंग होता जीएस तो ऐसी स्थिति में इसका तो कभी नहीं होता। तो आप दिमाग में बैठाइए कि जीएस का रोल क्या है। जीएस आप जितना अच्छा कर ले जाओ अच्छी बात है, लेकिन आपको मेन फोकस अपने सब्जेक्ट पर करना है और जीएस के लिए आप करंट पर विशेष ध्यान देंगे, प्लस स्टैटिक जीके को भी पढ़ते रहेंगे। सिलेबस तो लेंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी उम्र सीमा मोस्ट प्रोबेबली 40 होती है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलता है क्योंकि यूपीपीएससी करा रहा है, तो ये 40 मतलब जनरल के लिए रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि भर्ती कब तक आएगी, कितनी आएगी। देखिए, भर्ती सीट वैकेंट है लगभग 27,000। कितनी देगा ये डिसाइड करेगा कमीशन, कब देगा ये भी कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन मान कर चलिएगा कि ये भर्ती नवंबर तक आपकी आ जानी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, लेकिन पेड बैच तभी ज्वाइन करिए जब आपका कम से कम एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए, और तभी हम उसके बारे में कुछ बात करें। हाँ, रही बात आपकी तैयारी की, तो उसको आप विधिवत तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सिलेबस मैंने आपको दिया है, ये सिलेबस ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जो विद्यार्थी टीजीटी में, पीजीटी में, यूपी में अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर आने जा रहा है। एलटी के लिए इसको छोड़े नहीं, आज ही इस सिलेबस को नोट डाउन करिए और शब्दशः उसको सिलेबस को पहले तैयार करिए। कम से कम 2 दिन सिलेबस पढ़िए, और इसको मैं पीडीएफ को आपके टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करने वाले साथियों को केवल ईवास लिखना है, EWAS, और टेलीग्राम में हमारा चैनल आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई और अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए ज़रूर जानकारी जुटा करके आपको प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। टेक केयर, थैंक यू।